ओए शैतान, क्या हो रहा है? वो साइकिल पे बैठ गया। मानव डिसबैलेंस ना हो जाए जरा भी, देखो बहुत चोट लगेगी गिरा तो जाएंगे तो पता चलेगा। तो इसलिए मैं लंच बना के पैक करके सब रख के तब जाऊंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हो गई एक न्यू डे और न्यू ब्लॉग की शुरुआत और सुबह के वही 9:30 बज रहे हैं और आपको मशीन की आवाज़ आ रही होगी। मशीन लगाई है आज मैंने क्योंकि आज सारी बेडशीट्स वगैरह जो हैं वो धुलने के लिए डाली हैं और बाकी सारे कपड़े हैंड वॉश हो जाएंगे। आज तो काफ़ी दिनों बाद वैसे मशीन लगाई है और टाइम हो रहा है 9:30 और अब जाके मैं नाश्ता कर रही हूँ। सुबह इतनी जल्दी उठना होता है और फिर आज नाश्ते में बहुत लेट हो गया, 9:30 बज गए हैं। तो अब जाके मैं नाश्ता कर रही हूँ और मैंने सोचा चलो अपनी ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर लेते हैं क्योंकि स्टार्टअप हो जाता है तो फिर कुछ ना कुछ शूट होता ही रहता है। क्या हुआ रॉकी, क्या हुआ? अभी तुम्हारा नाश्ता अभी कराया है ना मैंने। आज सुबह रॉकी ने भी नाश्ता कर लिया है और ये देखिए क्या कर रहा है। क्या हुआ रॉकी? क्या सूंघ रहा है ये? क्या हुआ बेटा? उसको नहीं छोड़ो, उसको नहीं सूंघो, बाबू का है। ओरे 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 मेरा नाश्ता है बेटा, ये तेरा नाश्ता मैंने तुझे करा दिया। आज बड़ी भूख लग रही है भुक्कड़ को। पूरा घर इस तरीके से अभी फैला हुआ है, ये देखिए, क्योंकि अभी मैंने कुछ क्लीनिंग वगैरह नहीं की। मतलब क्लीनिंग हो गई है, जो सामान वगैरह सेट होना होता है वो नहीं हुआ, तो वो अभी सब ऐसे ही पड़ा है। और मैंने अपनी स्क्रीन चालू कर ली है, स्टार्ट कर ली, क्योंकि मैं नाश्ता करते टाइम थोड़ा सा टीवी टाइम मतलब होता है थोड़ा सा ज़रा। इसको पता नहीं क्या हुआ है। 11 बजे फ्रेंड्स मैं आई थी शॉप पे और शॉप के आगे से गन्ने के जूस वाले जा रहे थे तो हमने लिया गन्ने का जूस। मैंने और मम्मी जी ने गन्ने का जूस आज इंजॉय किया। ये इस साल का पहला गन्ने का जूस है मेरा और मुझे गन्ने का जूस बहुत पसंद है। सारे जूसेस में गन्ने का जूस मेरा फेवरेट है और मैं बहुत अच्छे से इंजॉय कर करके इसको पी रही थी। आप लोगों ने अभी तक पिया है कि नहीं पिया है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मुझे तो ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और इधर खुशबू की मस्ती चल रही थी, मम्मी उसको जूस पिलाने की कोशिश कर रही थी बट वो पी नहीं रहा था। फिनिश! मैं विनर बन गई, आप फेल हो गए। मैं बन गई विनर, मैंने फिनिश कर दिया। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए घर पर आ गई थी क्योंकि घर पे मैं काम छोड़ के चली गई थी। मम्मी जी को पहले बता दूं, पहले मैं मम्मी जी को जाना था आज मार्केट, तो वो बोल के गई थी कि शॉप पे जल्दी आ जाना, मुझे मार्केट जाना है। तो उन्होंने कह दिया ये खाना वगैरह जल्दी बना लेना। बट तो आज मुझे कपड़े वगैरह धोने में भी टाइम लग गया था थोड़ा, मैंने आपको बताया थोड़ा लेट हो गए आज हम लोग। तो मैं जल्दी से खाना बना के 12:15 के समथिंग मैं शॉप पे पहुंच गई थी और खाना बना के ले गई थी पर बर्तन वगैरह मैंने वॉश नहीं किए थे। मैंने कहा आके करूँगी फिर कहीं लेट ना हो जाऊँ। मैं शॉप पे गई तो मम्मी जी ने बोला कि नहीं अभी नहीं जा रही हूँ, मैं अभी रुक के जाऊँगी, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? मैंने कहा आपने बोला था तो मैं आ गई। और मुझे खुशबू की बुद्धि का कवर नहीं मिल रहा, मैं वो ढूंढ रही हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं खाना खा लेती हूँ और तुम घर जाओ, घर जाके खाना खा लो। मैंने कहा मैं बर्तन वगैरह कुछ वॉश नहीं करती हूँ, ऐसी आ गई थी मैं जल्दी में। तो बोले जाओ कर लो आराम से, जो भी करना है जो निपटाना निपटा के खाना। तो अब मैं आई, मैंने आके पहले खाना खाया, फिर बर्तन वॉश किए, दूध गर्म करके रखा क्योंकि देखिए अब गर्मी बहुत होने लगी है। अचानक से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है बहुत। दूधी का कवर नहीं मिल रहा, मैंने कहाँ रख दिया पता नहीं। दोबारा गेट खोलने पड़ रहे हैं मुझे। तो दूध को हमें
अब दोबारा गर्म करके तब फ्रिज में रखना पड़ रहा है, वरना वो ख़राब हो जाएगा। सारा काम हो गया है। लड्डू की दूधी भी तैयार कर ली। लड्डू सुबह से मेरे ही पास था, बस अब मैं गई थी शॉप पे तो मैं उसको ले गई थी और अब मैं अभी उसको लेकर आ रही थी, पर मम्मी जी बोली कि तुम जाओ खाना खा के बर्तन मांज के आ जाओ, आना वापस शॉप पे ही है तो उसको छोड़ जाओ, मैं देख लूँगी। तो फिर मैं उसको छोड़ आई थी और चलिए चलती हूँ शॉप पे। आज बहुत दिनों बाद शॉप पे गई थी मैं, आजकल मेरे शॉप पे जाना बहुत कम हो रहा है। चल रॉकी आओ बाहर चलो। बाहर हमारे गेहूं सूख रहे हैं, गेहूं धो के डाले थे और रॉकी हमारा बाहर बिल्कुल नहीं रुक रहा है, उसको गर्मी लग रही है तो वो अंदर ही रहता है। बेटा उधर ना ठंड में बैठ जाओ। चलो अब अंदर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, सारे गेहूं खराब कर जाएंगे और मैं भी नहीं हूँ घर पे आज। तो चलिए चलते हैं शॉप पे। लॉक तो लगा दूँ, लॉक अंदर ही छोड़ आई हूँ मैं। ओए शैतान क्या हो रहा है? वो साइकिल पे बैठ गया। ओए शैतान क्या हो रहा है? वो साइकिल पे बैठ गया। इस बैलेंस ना हो जाए जरा भी, देखो बहुत चोट लगेगी गिरा तो। आज तो पूजा करने में भी थोड़ा लेट हो गया, 7:30 बज गए हैं। अब जाके मैं पूजा करने बैठी हूँ। अभी मैं मार्केट से आई हूँ, मार्केट से मतलब जो महीने का जो जितना भी राशन वगैरह होता है वो लेके आए हैं, जैसे दाल तेल चीनी वगैरह वो सब लेके आए हैं। जाने में ही लेट हो गया था थोड़ा सा घर से, और फिर आजकल मार्केट में भी देखो रश ही रहता है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। लोग शाम को ही निकलना प्रेफर कर रहे हैं, नून में कोई नहीं निकलना चाहता। अभी यार मार्च का भी मतलब हाफ है, अभी आई थिंक 10 या 11, मुझे डेट भी नहीं पता, 10 या 11 तारीख ही हुई है और गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है। पता नहीं मई जून में क्या होने वाला है इस बार। एक मिनट, आज 11 ही है शायद, और मई में पता नहीं इस बार क्या होने वाला है क्योंकि जो मई की स्टार्टिंग में गर्मी, मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे मई के स्टार्टिंग में गर्मी लगती थी यार, वो तो मुझे लग रहा है मार्च में ही आ गई। इस बार तो देखो ठंड भी ज़्यादा रही और लग रहा है इस बार गर्मी भी ज़्यादा रहने वाली। इस बार तो देखो दिसंबर भी पूरा ठंड में ही निकला है, सर्दी बहुत ज़्यादा रही थी इस बार। पूरी दिसंबर और जनवरी इस बार ठंड रही है और गर्मी ऐसा लग रहा था कि सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही है, और जब गई है सर्दी तो इस तरीके से गई है कि गर्मी ने एंट्री इतनी तेज़ मारी है कि बस। तो इस बार गर्मी वगैरह ज़्यादा रहने वाली है। तो चलिए मैं पहले पूजा कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। ये रहा सारा सामान जो कि अभी मार्केट से आया है। सेट मैंने अभी नहीं किया है, सेट मैं करूँगी, पहले खाने का देख लेती हूँ, उसके बाद अगर अब करूँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम को करूँगी। और देखिए मैं सारे इनका लंच का बॉक्स और जो चाय के जो भी बर्तन वगैरह थे वॉश करके ऐसे ही लगा के छोड़ गई थी मैं। क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, अरे मैं इसका नाम भूल गई, समझ लीजिए आप ही। स्लैब पे तो अब ये मैं धो के डायरेक्ट स्टैंड में नहीं लगाती हूँ, पहले मैं स्लैब पे रखती हूँ बर्तन, जब वो सूख जाते हैं उनका पानी निकल जाता है तब मैं लगाती हूँ स्टैंड में। तो ये रखा है दूध जो कि अभी गर्म करने के लिए नहीं रखा, अभी दूध भी गर्म करने रखा। तो चलिए मैं लग जाती हूँ जल्दी जल्दी से अपने काम पे। और 8 बजे का टाइम हो गया था फ्रेंड्स, और मैंने रोटियाँ सेकना स्टार्ट कर दिया था। 8 साढ़े 8 हाँ ऐसे कुछ टाइम था। सब्ज़ी मेरी बन गई थी, इतनी मेरी सब्ज़ी पकी, इतने मैंने आटा गूंद लिया था। सब्ज़ी बनते ही मैंने रोटियां भी सेकने का स्टार्ट कर दिया था क्योंकि खाएंगे तो अभी नहीं खाते, तो वही हैं 9:30 के बज समथिंग ही, क्योंकि शॉप क्लोज करके आते हैं तभी खाते हैं। बट लड्डू के डैडी बोलते हैं कि बना के रख दिया करो, उसके बाद हम जब मन होगा तब खा लिया करेंगे। तो 8:30 बज रहे थे तो मैं बना के रख रही थी खाना। डिनर वगैरह से मैं फ्री हो गई हूँ, किचन भी मैंने कर दिया है क्लीन, और इधर पानी फिल हो रहा है जो कि मुझे सुबह के लिए करके रखना होता है। ये देखो सुबह में लाइट हो नहीं हो कोई पता नहीं रहता, इसलिए मैं रात को ही पानी फिल करके रख लेती हूँ। और सुबह के लिए मैं दाल
निकाल के रख रही हूँ और ये प्याज वगैरह छील के रख दूँगी। अरे ये तो गंदी निकली। प्याज खराब निकली है, चेक करना पड़ेगा मुझे। प्याज लगता है ख़राब होने लगी है। तो यार ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, नई है, अभी ली है ये प्याज। इधर दूध भी उबल गया। और कल है थर्सडे। कल थर्सडे में भी हम सुबह सुबह में मंदिर जाएंगे, क्योंकि 2 मंदिर जाते हैं हमारे यहाँ, बगिया वाले और राय शक्ति। तो बगिया वाले तो हम लोग कल ट्यूसडे में होया है और कल थर्सडे में जाएंगे हम राय शक्ति। तो कल भी अगेन सुबह जल्दी उठना है और सारा वर्क करना है। लंच बना के रख के जाएंगे लड्डू के डैडी का। और 1 मिनट पानी बन गया है। लंच बना के रख जाएंगे। अगर हम आने में वहाँ से लेट भी हुए, क्योंकि देखो मंदिर में रश नहीं पता कितना हो कितना नहीं, तो जाएंगे तो पता चलेगा। तो इसलिए मैं लंच बना के पैक करके सब रख के तब जाऊँगी, ताकि टेंशन नहीं रहेगी। और बाकी का वहाँ जाके पता चलेगा। पिछली बार भी कल भी हमने यही कहा था कि बना के रख गए थे, तो और ये तो उठे भी नहीं थे। वहाँ से भी हमने पूजा वगैरह कर ली थी। तब मैंने कॉल किया था 7:15 बजे। तो मैंने पता नहीं किसी काम के लिए फ़ोन किया था। तो मैंने कहा उठ गए, तो कह रहे हाँ मैं उठ गया। और बिस्तर में ही से ही आवाज़ आ रहे थे बेड पे से। मैंने कहा मुझे पता है अभी सो रहे हो, मुझे आवाज़ से पता लग गया है। तब जाके ये 7:30 बजे उठे हैं। और जब मैं आई थी तो हम लोग आ गए थे 8 बजने में 20 मिनट थे, हम लोग आ गए थे 7:40 हुए थे। तो जल्दी सारा काम कर रहे थे ये। तो कोई ना, कल भी फ़ोन करेंगे वहाँ से। अगर लेट हुए तो टाइम से फ़ोन करके 7 बजे तक मैं उठा दूँगी। अब तो करना है, क्योंकि देखिए पहले तो ये सब चीज़ें पापा जी कर दिया करते थे, बट अब तो हमें ही करना है, तो जस्ट कर रहे हैं। सो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अब तक जाती रहे। सो मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू डे और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।